हेलो दोस्तों, नाउ आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अशोक। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ जो न्यू वैकेंसी आई है अग्निवीर के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में। आपका स्पेशली यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में कि इंग्लिश से रिलेटेड आपका जो सिलेबस है वो क्या है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, इन सभी के बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है नाउन दिया हुआ है, और ये जो सिलेबस हमने नोट करके रखा है, यदि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो ये सिलेबस आपको इस सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। वहां पर जो आपका सीक्वेंस है वो कुछ अलग है, लेकिन उसको मैंने एक सीक्वेंस में, एक क्रम से, जो क्या हमें पहले पढ़ना चाहिए, क्या हमें बाद में पढ़ना चाहिए, इस तरीके से मैंने उसको लगा के रखा है। तो यदि आप इसको फॉलो करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट आपका क्लियर होता चला जाएगा और आपको किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। अगली बात कि आज से जो आपको क्लासेस मिलेंगी अग्निवीर, जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपको क्लासेस मिलेंगी, यदि आप रेगुलरली हमारी क्लासेस देखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि आप सारे वीडियोस देखते हैं ईमानदारी से और उसे नोट डाउन करते हैं, तो ये आप बिल्कुल विश्वास मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, जरूर होगा। तो आइए चलते देखते हैं हम कि सबसे पहला जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो क्या है, हमारा नाउन है। अब नाउन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, नाउन में कैसे एरर्स आएंगी, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नाउन्स में। ठीक है, अब नाउन में एरर हमें पहले फाइंड आउट ये करने को, डायरेक्ट हम क्वेश्चन देंगे आपको तो आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इससे पहले कि हमें नाउन्स के बारे में पढ़ना चाहिए, नाउन्स के काइंड्स के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, नाउन्स को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नाउन है, इन सभी बातों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो नाउन के काइंड जैसा कि पता है 5 काइंड्स होते हैं, बट काइंड्स में भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। अगला पॉइंट प्रोनाउंस। आपको पता पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, उसके बारे में हमें सीक्वेंस से भी देखना होगा। नाउन से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इसमें एरर्स आएंगे, और प्रोनाउंस में भी कैसे क्वेश्चन रहेंगे, यहां पर भी आपसे एरर्स के बारे में बात करेगा। ठीक है, कि कोई सेंटेंस दे देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि किस पार्ट में एरर है, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पर हम नाउन्स के काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोनाउंस में काइंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो भी इसमें एरर्स होते हैं उनके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, अगला है हमारा वर्ब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, एग्जाम में, तो इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, उसमें से जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो भी पढ़ेंगे, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती है वो भी पढ़ेंगे, और जो एरर्स होती हैं वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला है हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, जिसमें जो एरर्स टाइप की आएंगी, इसमें भी एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। अगला है एडवर्ब। एडवर्ब में भी हम लोग काइंड्स पढ़ेंगे और इसमें आने वाली एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच से कॉन्जक्शन। कॉन्जक्शन से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि कॉन्जक्शन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर कॉन्जक्शन में क्या करता है, इसके टाइप्स पूछेगा, टाइप्स के बारे में बात करेगा, जिसमें 2 टाइप्स पूछेगा, कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन। फिर कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शंस के भी टाइप्स होते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से हम लोग जब कॉन्जक्शन पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, तो उसमें बात करेंगे। अभी यहाँ पे हमें सिलेबस देख लेना है कि सिलेबस क्या है और उसमें पढ़ना क्या क्या है, और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कैसे, प्रीपोजिशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर क्या एरर्स होंगी, इसके काइंड्स भी पढ़ेंगे हम लोग। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, या फिर फ्रेज प्रीपोजिशन, या कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, ऐसे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला है सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस एंड एरर्स। सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस में हम लोग डिटेल से पूरे टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे,
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में और उसके सीक्वेंस के बारे में और उसमें पाई जाने वाली एरर्स, यहां से भी क्वेश्चंस एक दो एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यदि ये हम चीजें पहले रख देते, आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में ये चीज सबसे पहले लिखी हुई है वहां पर, तो यदि आप ये पहले करते हैं, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जब हम लोग वर्ब पढ़े होंगे, जब एडजेक्टिव पता होगा, नाउन पता होगा, प्रोनाउंस पता होगा, एडवर्ब्स पता होंगे, तो यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये अपने आप आसानी से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं डिटरमिनर्स हम लोग पढ़ेंगे। डिटरमिनर्स में क्या होता है? डिटरमिनर्स एक बिल्कुल एडजेक्टिव के जैसे ही है, इसमें 6 काइंड्स होते हैं, इसको पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एरर्स कैसी आती हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है मॉडल एंड ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें मॉडल्स पढ़ना है, ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ना है, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसके बारे में डिस्कस करना है। और बेसिकली ये वर्ब में ही आ जाता है, जो मॉडल्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स आता है वो हम लोग यहाँ पर जब वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब से ही रिलेटेड हैं ये दोनों, तो इसको अलग से भी डिस्कस कर लेंगे, बट ज्यादातर चीजें हमारी वर्ब में ही आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है क्लॉजेस। क्लॉजेस भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लॉजेस में इसके काइंड्स क्या होते हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके के एरर्स आते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। देखिए यहां पर भी एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या क्या करना होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा नाउन फ्रॉम वर्ब एंड एडजेक्टिव, कि आपको वर्ब दे देगा या एडजेक्टिव दे देगा, इसको बोलेगा कि आप नाउन में चेंज करो। ठीक है, पहला पॉइंट कि वर्ब दिया होगा, एडजेक्टिव दिया होगा, इसको आपको नाउन में चेंज करना होगा। फिर एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन एंड वर्ब, मींस नाउन और वर्ब देगा, इससे बोलेगा कि एडजेक्टिव बनाइए। अगला है एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव, मींस यहाँ पे एडजेक्टिव कोई दे देगा और उसको बोलेगा कि आप इसको एडवर्ब में बदलो। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि यदि वर्ब और एडजेक्टिव दिया हुआ है तो उसे आप नाउन में चेंज करने को बोलेगा। यदि यहाँ पर नाउन या वर्ब आया हुआ है तो इसको बोलेगा एडजेक्टिव में चेंज करिए। यदि एडजेक्टिव देगा तो बोलेगा एडवर्ब में चेंज करिए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे एक कोई नाउन दे दिया और उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिया कि इसमें से कौन सा वर्ब है। ठीक है, या वर्ब दे दिया, उसका करेक्ट नाउन क्या होगा आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये है पार्ट 13 नंबर तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, और इसमें एक पॉइंट एक और आ जाता है, यहां पर उसको भी आप लोग मेंशन कर लीजिए, जीरेब। तो जो इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जीरेब, ये जो तीनों चीजें होती हैं ये कहलाती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए वर्ब का ही पार्ट एक होता है, बट यहाँ क्वेश्चन अलग से बन रहा है। यदि हम वर्ब में देखेंगे तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। जब हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में तो वहां पे आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताएंगे, जहां पर आपके नॉन फाइनाइट वर्ब से 2 पॉइंट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। इन्फिनिटिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हम लोग साथ में जीरेंड को भी पढ़ लेंगे ताकि हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका जीरेंड से भी बन जाए, इसको हमें वहां पे डिस्कस कर लेना होगा। ठीक है, अब इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव की फॉर्मेशन क्या होती है, ये हम सब लोग बाद में जब इसको पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि जब कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले V1 से पहले टू लगा देते हैं तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसको क्लास में पढ़ेंगे। पार्टिसिपल फॉर्मेशन मैंने बता दिया, V1 प्लस ing। इसके भी काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। और सिलेबस जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा, और आप सीक्वेंस से एक एक वीडियो जब आपको क्लास में स्टार्ट करेंगे, कल से आपको शायद वीडियो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसको पूरा वीडियो देखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, और विश्वास करिए कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आपका जो आप उसे सॉल्व ना कर सकें। बस ऑनेस्टी के साथ आप उसे जरूर पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पे 16 नंबर पे आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया नेगेटिव, अफर्मेटिव, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे दिए होंगे कि आपको अफर्मेटिव दे देगा, बोलेगा नेगेटिव में चेंज करिए, या नेगेटिव होगा अफर्मेटिव में बदलना होगा, इंट्रोगेटिव में बदलना होगा, ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना होगा। ऐसे सेंटेंस वहां पर दिए होंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि वहां पर आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कि आप किसी भी सेंटेंस के फॉर्म को ट्रांस कर दें, बदल दें, लेकिन उसके सेंस को नहीं बदलना चाहिए। ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये है कि यदि कोई सेंटेंस दे रखा है और उसको कहता है कि इसका राइट अफर्मेटिव क्या होगा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो जाए, रूप चेंज हो जाए, लेकिन उसका सेंस वही रहना चाहिए। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं, सिंपल सेंटेंसेस पढ़ने हैं, कंपाउंड पढ़ने हैं और कॉम्प्लेक्स पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करेक्ट द सेंटेंसेस करना होगा यहाँ पर आपको, चेंज द सेंटेंसेस, या फिर सेंटेंस एक पॉजिटिव डिग्री का दे देगा, बोलेगा व्हाट विल बी कंपैरेटिव, व्हाट विल बी राइट कंपैरेटिव डिग्री, व्हाट विल बी राइट सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव सेंटेंस दे देगा, उसमें पूछ लेगा आपको व्हाट विल बी करेक्ट पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से आपके ट्रांसफॉर्मेशन से आने वाले हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 17 में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में पूछा जाने वाला पॉइंट है। ये एक्टिव एंड पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है, किन किन सेंटेंसेस के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी समझना जरूरी है। कि पहली चीज तो है सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, दूसरा क्या इंट्रोगेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, और तीसरा है इंपरेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो यहां पे आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपल, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको हमें बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया हुआ है नरेशन, मींस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि जब नरेशन आपको देगा, तो नरेशन में 5 सेंटेंसेस के माध्यम से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे सेंटेंसेस को बदलते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें भी क्या पढ़ना होगा हमें, असर्टिव सेंटेंस पढ़ना होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना होगा, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ना होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ना होगा और ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ना होगा। ठीक है, मतलब इन 5 सेंटेंसेस के बेस पे जब हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, ये सभी चीजें हमें कहां पढ़ना होगा, नरेशन में पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा 19 नंबर वोकैबुलरी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर्स ऑफ सिनोनिम्स, errors of antonyms, one word substitutions, spelling, idioms and phrase से related question, words often confused, and उसके बाद जो 20 नंबर, ये मीन्स इतने पॉइंट्स आपके वोकैबुलरी में दिए हुए होंगे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आपके वोकैब से पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है अ शॉर्ट पैसेज फॉलोज बाय 4 क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में यही दिया होगा, अ शॉर्ट पैसेज फॉलोज बाय 4 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इसको मैंने लास्ट में रखा है, इसलिए लास्ट में रखा क्योंकि ये सबसे पहले आप इसको करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि ग्रामर पर आपको यदि नॉलेज है इन सभी चीजों का, तभी आप आसानी से इसको कर सकेंगे, पैसेज का सेंस समझ सकेंगे। वहां पर जो पैसेज के नीचे 4 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे उनका भी सेंस आपको समझ में आएगा, तब आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है जंबल सेंटेंसेस, मींस ऐसे सेंटेंस दिए होंगे जो जंबल होंगे, उन्हें आपको ऑर्डर फॉर्म में राइट करना होगा। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें। और
हर एक वीडियो आपको लगभग आई थिंक डेली आपको एक वीडियो मिलेगा जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा, पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ होगा, और आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। थैंक यू सो मच।